नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं, आपका स्वागत है। आज शनिवार है, मैं ई रोड में हूँ, काम के लिए आया हूँ। मैडम हॉलिडेज़ मना रही हैं कानपुर में, तो अभी 2 हफ्ते वहीं से होगा रिकॉर्डिंग। अभी मैडम आज क्वेश्चंस पूछेंगी, हम जवाब देंगे। सर अभी जो मेन हमने देखा है, जो मेन पॉलिटिकल न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा आ रही है कि रशिया का शिप एक यूएस ने कैप्चर कर लिया है। तो उसका इंटरनेशनली और नेशनली पॉलिटिकल एज़ वेल एज़ मार्केट पे क्या असर पड़ता है आपके हिसाब से? मार्केट पे असर पड़ रहा है ना, ये सिर्फ रशिया की बात नहीं है। अभी जो वेनेजुएला में जो उन्होंने हमला की हुँ, और मदुरो को लेके चले गए हैं, लगता करेक्ट। है कि अभी तक जो न्यूज़ आ रहा है कि वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने घुटना टेक ली है और वो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वेनेजुएला की ऑयल बिजनेस को कैप्चर कर ली है। हाँ, इसका मतलब है कि वो अमेरिकन कंपनी शेवरॉन जो ऑलरेडी उधर बैठे हैं और एक्सॉन भी उधर जाएंगे, उधर से ऑयल पंप करके हर दिन 50 मिलियन बैरल अमेरिका में लाएंगे। तो ओके। ये रिपब्लिकन फॉलोअर्स हैं जो टेक्सास जहां ऑयल मिलता है, उनके लिए ये खुशखबरी है। दुनिया भर में इसका रिएक्शन क्या है कि सऊदी ने 2 बार ऑयल की दाम को कट किया है और ऑयल का दाम 1 बैरल तक पहुंच गया है, $48 अ बैरल। लेकिन हमको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, तो हमें तो 102 100 रुपया में ही देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो टैक्सेस और शुल्क और सेस है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि वेनेजुएला में कुछ ऑयल मोटा भाई लेते थे अभी, और रशियन ऑयल भी लेते थे। जो रशियन शिप आपने कहा है, उस न्यूज़ अमेरिका में आया है कि अभी भी कुछ रशियन ऑयल ले रहे हैं। सो ट्रम्प ने कहा है कि अगले हफ्ते सेनेट में एक बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें भारत, मेक्सिको जैसे देश से और जो भी रशिया से ऑयल ले रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन पे 500% की टैरिफ लग सकती है। 50% टैरिफ लगने से ही बहुत सारे टेक्सटाइल्स और एक्सपोर्ट बिजनेस प्रेशर में है। अब लगता है कि अगर ये 500% धमकी आई तो भारत की जो एक्सपोर्ट्स है, उसे बहुत बड़ा प्रेशर मिल आएगा। तो इन सबको देखते हुए रिलायंस 5% गिरी थी और उसके बाद 1-2% और नीचे आ गई है। तो रिलायंस स्टॉक फॉल को खत्म करने के लिए रिजल्ट्स अनाउंस करने का दावा किया है। रिलायंस जल्दी रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर करती, लास्ट 45th डे ऐसा ही रिजल्ट डिक्लेयर करती, लेकिन इस बार सिर्फ 12 दिन में है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को काम करना चाहती है। तो आज भी मार्केट लगभग 200 पॉइंट गिरी। अगर आप निफ्टी 500 की बात देखें, सिर्फ 10-15 स्टॉक की बदौलत ही इंडेक्स को रखा है निफ्टी 500 में। अनेक स्टॉक्स लगभग 30-40% करेक्ट कर चुके हैं, और जो स्टॉक्स जैसे ट्रेंड और डी मार्ट जो बहुत एक्सपेंसिव थे, अब करेक्ट हो चुके हैं। तो लगभग जो 7,000 में मिलता था ट्रेंड, अभी 4,000 के आसपास आ गया है, और इधर से 50% फॉल हो सकता है, क्योंकि 2,000 तक आ सकता है। तो मार्केट बहुत प्रेशर में है, और इसको ऊपर रखने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खरीद रहे हैं, स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। तो इस हम ये नहीं कह सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर अब मार्केट में जो प्राइसेस हैं इससे संतुष्ट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन हो गया है और भी होने वाला है, क्योंकि अनसर्टेनिटी और ट्रेड बहुत ज्यादा हो गई है। अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अमेरिका से हर दिन कुछ न्यूज़ आ रहा है। उनकी जो कॉमर्स मिनिस्टर है, जैसा मैंने कल बोला था, लुटिक ने कहा है कि जी ने उनसे बात नहीं की, ट्रम्प से बात नहीं की। अगर प्रधानमंत्री मोदी बात कर लेते तो अभी तक प्रॉब्लम सुलझा दिया होता। और ईरान में भी प्रेशर्स बहुत बढ़ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है। तो अगर अमेरिका और एक्सपेंशन करने की कोशिश करती है, तो क्या चाइना पुशबैक करेगा, यही हमको देखना चाहिए। नहीं तो ये अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो मतलब सर आपका आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पीएम बात कर लेते तो इतना टैरिफ इंडिया पे नहीं लगता? वही जो कॉमर्स सेक्रेटरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका की जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं ट्रम्प वेट कर रहे थे पीएम मोदी की कॉल की और उन्होंने कॉल ही नहीं की। और हिंदू में एक लेख आया है, सुहासिनी आइदर जो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका टैरिफ लगने के 2 दिन पहले ही और ऑपरेशन सिंदूर में दोनों समय भारत ने लॉबीइस्ट को अप्लाई यूज किया ताकि वो लॉबी कर सकते हैं। दोनों बार लॉबी फेल हो गया है, लेकिन अमेरिका ने वार रुकवाया और अमेरिका सोच रही है कि भारत कबूल करेगा कि वो वॉर को अमेरिका के कहने पे ही ये रुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या जयशंकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो मोदी समझते हैं इसी कारण से उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो मोदी पर ट्रंप नाराज है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, रघुराम राजन भी अब 2 हफ्ते पहले ऐसा बोला था कि अगर लीडरशिप के बीच अच्छी रिलेशनशिप होती है तो ये सैंक्शंस का नाम ही ना आती। करेक्ट। तो सर जैसे आपने बैंक्स के बारे में बोला, अभी रिसेंटली एक आया कि बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स ने अपने सेविंग्स रेट और डिपॉजिट रेट रिड्यूस करे हैं। तो अब इन्वेस्टर का कहाँ सेफ ऑप्शन है कि वो उनको कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कहाँ सेफ है? बड़े बैंक में आईडीएफसी सिर्फ एक ऐसा बैंक था जो इंटरेस्ट रेट 7% में दे रहा था। अब उन्होंने 2% काटी है और 5% दे रही है। करेक्ट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। वो शेयर्स को चुन के इन्वेस्ट करना चाहिए और बॉन्ड पे पैसा लगाए, गारंटीड बॉन्ड्स, जहां उनको कुछ ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, 9-10%। नहीं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि करेक्ट। लोगों को नौकरी भी नहीं लग रही है। मिंट में एक आर्टिकल आई थी, जो लेस देन 5 लाख कमाते हैं और रिटर्न फाइल करना होता है, उनकी संख्या लगभग 40% कम हो गई है पिछले 5 सालों में। तो अगर लोगों को नौकरी नहीं लगती है, कहाँ से कंजम्पशन होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।